माई सेल्फ राकेश कुमार, मैथ्स टीचर ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। मैथ क्लास में 7th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों एक्सरसाइज नंबर 9.3 का पहला क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग 800 सेंटीमीटर स्क्वायर है। त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो अब किसी भी समकोण त्रिभुज में पहले तो आपको ये ध्यान देना है, समकोण त्रिभुज का मतलब है उस त्रिभुज, एक ऐसा त्रिभुज जिसका कम से कम एक कोण 90 अंश का हो। अगर एक ABC इस प्रकार से हमने एक त्रिभुज बनाया, इसमें कोण B 90 अंश है, तो ये समकोण त्रिभुज होगा। कोई एक कोण चाहे B 90 अंश का होता, चाहे A 90 अंश का होता या C 90 अंश का होता, कोई एक कोण जब 90 अंश का होता तब ये समकोण त्रिभुज होता। समकोण त्रिभुज की विशेषता है कि समकोण त्रिभुज में जो कोण समकोण होता है बिल्कुल ठीक उसके सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा कर्ण होती है और इन दोनों भुजाओं को इस कोण के लिए यानी कोण C के लिए BC आधार होगा और कोण A के लिए AB आधार होगा। अगर हम C की बात करते हैं तो BC आधार AB लंब, लेकिन अगर कोण A की बात करते हैं तो AB आधार और BC लंब, चूंकि ये दोनों भुजाएं एक दूसरे पर लंब होती हैं। C के लिए है ये आधार और ये है लंब। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस ने बताया था कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी AC कर्ण है तो AC का स्क्वायर बराबर होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। जो मैं बात कह रहा था उसको ही मैंने यहां लिख दिया। यानी कर्ण पर का स्क्वायर, चूंकि कर्ण AC है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये फॉलो होता है। तो अब क्वेश्चन नंबर, इसको याद रखेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। तो समकोण समद्विबाहु, समद्विबाहु का मतलब सम माने बराबर, द्वि माने दो, बाहु माने भुजाएं। जिस त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो, तो कर्ण तो समान नहीं हो सकता, ये भुजा इस भुजा के समान हो सकती। इसका नाम अगर ABC रख दिया तो इसने कहा एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग, ये कर्ण का स्क्वायर यानी AC स्क्वायर का मान है 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। कह रहा है त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करो। अब ये दोनों भुजाएं बराबर बराबर हैं, तो अगर हम इनको x कह दें इसको, तो ये भी x हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो आप मान लेते हैं, माना प्रत्येक समान भुजा, प्रत्येक समान भुजा या AB बराबर BC बराबर x। हमने प्रत्येक समान भुजा या AB बराबर BC बराबर x कर दिया। अब पाइथागोरस के अनुसार AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। AC आपके पास है, AC स्क्वायर पूरा 800, तो इसकी जगह पर हमने 800 नोट कर दिया। AB क्या है आपका? AB x है, तो x स्क्वायर और प्लस BC भी x है, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। x स्क्वायर और x स्क्वायर को हम जोड़ देंगे। 800 बराबर 2x स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर प्लस एक एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर हो गया।
इस 2 को पक्षांतर कर देंगे तो 800/2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इससे कैंसिल कर देंगे तो हो जाएगा 400, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। अब 400 को हम ऐसा लिख दें जिससे घात 2 के रूप में हो जाए, तो हमें मालूम है 20 गुना 20 बराबर 400 होगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो एक्स बराबर 20 सेंटीमीटर होगा। यानी प्रत्येक समान भुजा 20 सेंटीमीटर की होगी, 20 सेंटीमीटर ये भी होगी और 20 सेंटीमीटर ये भी होगी। तो आंसर मिल गया, आंसर ए बी बराबर बी सी बराबर 20 सेंटीमीटर, इस प्रकार से ए बी बराबर बी सी बराबर एक्स था तो ए बी बराबर बी सी बराबर 20 सेंटीमीटर, ये दोनों भुजाएं 20-20 सेंटीमीटर की होगी। अब क्वेश्चन नंबर 2, एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई ज्ञात करें जिसकी अन्य 2 भुजाएं 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 2, एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई ज्ञात करें। समकोण त्रिभुज आपका फिर से रफली डायग्राम जरूर बनाएंगे हर एक क्वेश्चन में इस तरीके से ए बी सी। अब चूंकि ये राइट एंगल है तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का मान ज्ञात करना है, यानी इसकी लंबाई आपको ज्ञात करनी है। ठीक कह रहा है 2 अन्य भुजाएं, एक 10 सेंटीमीटर है और एक 24 सेंटीमीटर है, इनमें से आप किसी को 10 किसी को 24 कह सकते हैं, तो मैंने 24 इसको कह दिया और 10 सेंटीमीटर इसको कह दिया। तो पाइथागोरस के अनुसार ए बी ए सी का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी आपके पास क्या है, ए सी कर्ण है, इसी का मान आपको ज्ञात करना है, तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी क्या है आपका 10 सेंटीमीटर, तो 10 का स्क्वायर और प्लस बी सी 24 का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर यानी 10 इंटू 10, 10 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू 10 100 हो गया, और प्लस 24 गुणा 24 तो 24 हम 576। अब दोनों को जोड़ देंगे तो ए सी स्क्वायर बराबर 676, ए सी स्क्वायर बराबर 676 को इसी तरीके से होल ऑफ स्क्वायर में चेंज करना है, तो 26 गुणा 26 बराबर 676 होता है, तो 26 का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए सी बराबर 26 सेंटीमीटर। आंसर मिल गया कर्ण की लंबाई, आंसर कर्ण की लंबाई बराबर 26 सेंटीमीटर। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 है, एक आयत पी क्यू आर एस में विकर्ण पी आर 13 सेंटीमीटर तथा भुजा पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, आयत की भुजा क्यू आर की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है। अब इसमें आयत कह रहा है तो हम आयत का रफली डायग्राम बनाएंगे। ये हमारा रफली डायग्राम हो गया, एक आयत है और इस आयत का नाम है पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस एक आयत है, इसमें विकर्ण पी आर 13 सेंटीमीटर है, ये पी आर को हमने ज्वाइन कर दिया, ये 13 सेंटीमीटर है। पी क्यू 5 सेंटीमीटर है,
तो कह रहा दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी क्यू आर की लंबाई ज्ञात करना है। आयत की विशेषताएं पहले देखिए। आयत में आमने सामने की भुजाएं समान लंबाई की होती हैं, यानी पी क्यू बराबर यस आर। ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी होगी, यस पी बराबर आर क्यू होगा। ठीक। आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, तो ये कोण 90 अंश का हो गया। तो ये समकोण त्रिभुज हो गया कि नहीं? समकोण त्रिभुज पी क्यू आर। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू यानी कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर यानी पी आर का स्क्वायर बराबर होगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी क्यू का स्क्वायर और प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी आर कितना है? 13 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 13 का स्क्वायर इक्वल पी क्यू क्या है? 5 का स्क्वायर और प्लस क्यू आर कितना है? क्यू आर ही है, ज्ञात करना है तो क्यू आर का स्क्वायर ऐसे लिख दिया। क्योंकि ज्ञात करना है तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। इसका स्क्वायर करेंगे यानी 13 गुणा 13, 13 13 हम 169 और बराबर 5 का स्क्वायर करेंगे यानी 5 गुणा 5 बराबर 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। हमें क्यू आर का मान ज्ञात करने के लिए इस 25 को लेफ्ट हैंड पे लाना होगा। तो 169 माइनस 25 इज इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर। इसको घटा लेंगे तो 9 में से 5 कम करेंगे तो 4 और 6 में से 2 कम करेंगे तो 4 और 1 ऐसा ही रहा बराबर क्यू आर का स्क्वायर। इसको भी होल ऑफ स्क्वायर में चेंज करेंगे तो 12 का 12 में गुणा करते हैं तो 144 मिलता है। तो 12 का स्क्वायर बराबर क्यू आर का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल तो क्यू आर बराबर 12। अब थोड़ा सा ये ध्यान दे दें, मैं यहाँ बता रहा हूँ कि जैसे आपको ये प्रॉब्लम होगी कि हमें तो मालूम है इसलिए मैंने 12 का स्क्वायर करके लिख दिया, लेकिन आप कैसे समझेंगे कि 12 का स्क्वायर? तो सबसे पहले हम इस 144 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 144 के अभाज्य गुणनखंड देखिए कैसे करेंगे? 2 से भाग देंगे तो 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 तिहाई 6 और 2 छंग 12, फिर 2 से तो 18 आ जाएगा, फिर 2 से तो 9 आ जाएगा और फिर 3 से तो 3 आ गया, फिर 3 से 1 आ गया। ये 144 के अभाज्य गुणनखंड थे। अब 2 के इसमें जोड़े बनाते हैं, प्रत्येक जोड़े से 1 बाहर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में बिल्कुल सेम इसी तरीके का है जैसा 3rd या 2 पढ़ के आए हैं। एक किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा की लंबाई क्रमशः 6.5 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की तीसरी भुजा ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम ऐसा ही। अब क्वेश्चन नंबर 5 में है निम्नलिखित में से एक त्रिभुज की भुजाओं की माप सेंटीमीटर में दी गई है। रचना किए बिना ज्ञात कीजिए कि उपरोक्त में कौन सी एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 3 पॉइंट दिए गए हैं, 3 या मेजरमेंट दिए गए हैं जैसे 10, 15 और 25। 5th पार्ट में है 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। तो इसमें से ये करना है, बस यही पाइथागोरस का सिस्टम यूज करना है। क्योंकि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो बड़ी भुजा का स्क्वायर शेष दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होती है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि ये तो हो गया कर्ण, बड़ी भुजा को ही कर्ण कहेंगे। अब इन दोनों को किसी को लंब किसी को आधार कह सकते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर
और प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमारा क्या है, सबसे बड़ी भुजा 25, तो 25 का स्क्वायर और बराबर लंब क्या है 10 15 कोई भी एक ले लीजिए, तो 10 का स्क्वायर और प्लस आधार 15 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो 25 625, यानी 25 गुणा 25 करेंगे तो यहाँ इतना आ जाएगा। और 10 का स्क्वायर करेंगे 10 गुणा 10 बराबर 100, और प्लस 15 का करेंगे तो 15 गुणा 15 या 15 15 हम 225। तो ये हो गया 625 और बराबर ये हो गया 10 और इनको जोड़ देंगे तो ये हो गया 325। 325 और ये बराबर नहीं है तो ये समकोण त्रिभुज नहीं है। ठीक, यहां लिख देंगे समकोण त्रिभुज नहीं है। नहीं है, शायद आ गया होगा। और अगर ये दोनों बराबर आ जाते तो लिख देते हम समकोण त्रिभुज है। तो अब इसके दूसरे पार्ट आप खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है 65 डेसीमीटर लंबी सीढ़ी को दीवार से 25 सेंटीमीटर 25 डेसीमीटर हटाकर लगाया गया है। दीवार के आधार से सीढ़ी के ऊपरी सिरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखो दीवार तो इस तरीके से होती है, ये दीवार हो गई, और सीढ़ी दीवार में इस तरीके से लगाई जाती है। ये आधार हो गया और ऐसे लगाई जाती है, यानी ये सीढ़ी है। ऐसे सीढ़ी को दीवार से दूर रखते हैं और दीवार फर्श से 90 अंश पर ही बनी होती है। तो कह रहा है 65 डेसीमीटर लंबी सीढ़ी, यानी सीढ़ी की लंबाई है 65 डेसीमीटर। लंबी सीढ़ी दीवार से 25 डेसीमीटर हटाकर लगाया गया। तो दीवार तो ये है, इससे हटाया गया तो 25 डेसीमीटर नीचे हो गया आधार। कह रहा है ये बताना है कि सीढ़ी दीवार में कितनी ऊंचाई तक है। तो ये भुजा बतानी है, इसको कहेंगे ए बी सी। तो इसको कह दिया जाए ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी आपके पास कितना है 65, तो 65 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी ज्ञात करना है तो ए बी को ऐसे लिख देंगे ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी 25 है तो 25 का स्क्वायर कह दिया। अब इसको इस तरफ ले आए, स्क्वायर में ही बना रहने दें, इसको इस तरफ ले आए तो हो गया 65 का स्क्वायर और माइनस 25 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का होल हाफ स्क्वायर। ये इस तरफ आ गया है 25 तो माइनस का हो गया है। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी से इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आप गुणा करने में बच जाएंगे। तो इसको कह सकते हैं 65 प्लस 25 और सेकेंड में 65 माइनस 25 इक्वल ए बी का स्क्वायर। 65 और 5 70 20 90, यानी इनको हम जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा और गुणा इनको हम घटाएंगे तो 40 हो जाएगा, 40 और बराबर ए बी का स्क्वायर। इनका गुणा कर लें तो 9 चौको 36, 3600 हो जाएगा और ए बी का स्क्वायर हो गया। तो इसके भी हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, दो दो के जोड़े बनाएंगे और प्रत्येक जोड़े से एक अंक को बाहर करेंगे, सबका गुणा कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि ये 60 का स्क्वायर है और बराबर ए बी का स्क्वायर। तो ए बी बराबर कितना हो गया 60, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो ए बी बराबर 60 डेसीमीटर, यानी दीवार की ऊंचाई बराबर
60 डेसीमीटर। ये आ गई यहां से यहां तक 60 डेसीमीटर हो गया। तो बच्चों एक्सरसाइज 9.3 आपका कंप्लीट हो गया। तो इस क्लास में इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।